बिहार चुनाव 2025 ओपिनियन पोल स्पेशल, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। मैं हूं सौरभ मिश्रा। आज का हमारा ये खास प्रोग्राम है बिहार चुनाव 2025 ओपिनियन पोल स्पेशल। अगले कुछ ही दिनों में बिहार की राजनीति करवट लेने वाली है। एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन और तीसरी तरफ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ। आज हम बात करेंगे चुनावी समग्र समीकरण की, जनता के मूड की, और जानने की कोशिश करेंगे क्या बिहार में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री और किसे मिलने जा रहा है जनता का भरपूर समर्थन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओपिनियन पोल की बड़ी बातों की। इंडिया के लोकप्रिय पोलिंग एजेंसी सी वोटर ने बिहार चुनाव को लेकर सर्वे किया। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। जहां बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 40% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी करीब 38.3% वोटों के साथ पीछे नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार प्रशांत किशोर की नई जन स्वराज पार्टी मैदान में है, जिसे 13.3% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महज पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टी का इतना प्रदर्शन बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बात करते हैं अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा की कौन है, तो आर्थिक सामाजिक जातिगत समीकरणों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री ऑफिस के दावेदारों की। पोल के मुताबिक सबसे आगे हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता और आरजेडी के नेता। करीब 36.2% लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। दूसरे नंबर पर है प्रशांत किशोर, जिन्हें 23.2% लोगों का समर्थन मिल रहा है। तीसरे पायदान पर हैं, जाहिर सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें से 15.9% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोजपा के नेता चिराग पासवान को 8.8% लोगों का समर्थन मिल रहा है। दलों की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों, कौन आगे कौन पीछे। अब बात करते हैं आंकड़ों की। बीजेपी और जेडीयू का पुराना गठबंधन इस बार फिर सत्ता में बने रहने की स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। एनडीए को जहां 40% वोट मिलता दिख रहा है, वहीं महागठबंधन मात्र 1.7% वोट के अंतर से पीछे है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट वाले महागठबंधन को 38.3% वोट मिलने का अनुमान है। यानी मुकाबला सिर्फ वोट शेयरिंग का नहीं है, बल्कि जनता की उम्मीद किससे जुड़ी है यह भी है, और यह अहम सवाल बना हुआ है। जनता भी अब तीसरे विकल्प पर नजर गड़ाए हुए है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी को 13.3% वोट मिल सकते हैं। पार्टी के पास जमीन पर तगड़ी नेटवर्किंग है और युवाओं में भी खास रिस्पांस देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के लिए जनता की पसंद में ओपिनियन पोल के अनुसार प्रदेश के लोग बदलाव की दिशा में सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले कई अहम कारण हैं। युवा वोटर्स का समर्थन, दोस्तों सरकारी नौकरी का वादा जो कि फेक है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आक्रामकता और समाधान का दाव, आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भी हैरान करने वाली है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट से नेता बने प्रशांत किशोर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और समावेशी राजनीति की बात कर रहे हैं। हालांकि इतने कम समय में दूसरी सबसे लोकप्रिय चुनावी चेहरा बन जाना बहुत बड़ी बात है। बराबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता पहले की अपेक्षा कम दिखाई दे रही है। सिर्फ 15.9% लोग ही उन्हें एक बार फिर से सीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं।
माना जा रहा है कि समय के साथ लोगों की अपेक्षाएं बदलती हैं और नीतीश कुमार के लंबे शासन से जनता कई मुद्दों को लेकर असंतुष्ट दिखाई देती है। असल समस्याओं का समाधान किसके पास है? सी वोटर ओपिनियन पोल में जब बिहार के लोगों से पूछा गया कि असली समस्याओं का हल कौन कर सकता है, तब एक अलग ही ट्रेंड सामने आया। 36.5% लोगों ने महागठबंधन पर भरोसा जताया, जबकि 34.3% लोगों ने एनडीए पर भरोसा दिखाया। जन स्वराज पार्टी पर 12.8% लोगों ने विश्वास जताया। खास बात यह है कि 9.4% लोग मानते हैं कि बिहार की किसी भी पार्टी का गठबंधन उनके पास उनकी समस्याओं का हल नहीं है। यह आंकड़ा बताता है कि अब जनता सिर्फ नारों और वादों पर भरोसा नहीं कर रही। हर बार चुनावों में वादों की बाढ़ आ जाती है। सवाल यह है, इन वादों में कितने लोगों का भरोसा जुड़ता है? खासकर 2020 के चुनावों में तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसमें युवा वर्ग खास तौर पर आकर्षित हुआ था। सरकारी नौकरी, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पर हर पार्टी जोर दे रही है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी, ये नतीजे के बाद पता चलेगा। राजनीति में हमेशा अंतिम समय में समीकरण बदल जाते हैं। बिहार से हमेशा जाति और वर्गीय समीकरण राजनीति को प्रभावित करते हैं। इस बार यादव मुस्लिम समीकरण, पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण वोट बैंक, सबका समीकरण बदल सकता है। दूसरी ओर जन स्वराज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में नए समीकरण तैयार कर सकती है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। चुनाव 2 चरणों में होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। यानी 14 नवंबर को तय हो जाएगा कि बिहार के लोगों ने किसे चुना है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गांव, शहर, किसान, युवा, महिलाएं, सभी में चुनावी चर्चाएं तेज हैं। युवा वर्ग ने तलाश कर रहा है। किसान समुदाय अपने हितों और एमएसपी जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, पंचायत में भागीदारी बढ़ाने की मांग की गई है। यह चुनाव बिहार की नई दिशा तय करने वाला है। सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगी। क्या एनडीए अपने मजबूत संगठन और गठबंधन की बदौलत बाजी मार ले जाएगा? क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नए सेंसेशन बन सकते हैं? इस बार चुनावी जंग तार्किक भी है और भावनात्मक भी। जनता की चुप्पी, उनका उत्साह, नए मुद्दे और नए विकल्प, सब कुछ मिलाकर बिहार में इस बार मुकाबला बेहद बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव इस बार जीत पाएंगे या नीतीश कुमार फिर एक बार सरकार बनाएंगे? या फिर बिहार को मिल सकता है कोई नया चेहरा जैसे प्रशांत किशोर? अपने विचार हमें जरूर भेजें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे बिहार चुनाव 2025 की अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यही था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी ओपिनियन पोल की पूरी रिपोर्ट और विश्लेषण। ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए देखते रहिए ओनली न्यूज 24x7, सच की तह तक।